हेलो दोस्तों, हमारे हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में जानेंगे। एस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है और इसे मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को समझना पेशेंट्स और केयरगिवर्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो एस्थमा के सिम्टम्स को कम करने, अटैक्स को रोकने और फेफड़ों के काम को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती है। इनको उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। आइए इन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकोडिलेटर्स हैं। ये दवाइयां सांस की नली के आसपास की मांसपेशियों को रिलैक्स करके काम करती हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। ब्रोंकोडिलेटर्स दो तरह के होते हैं। एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स या एसाबास। ये एस्थमा अटैक्स के दौरान जल्दी आराम दिलाते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं एल्ब्यूट्रॉल और लेवलब्यूट्रॉल। दूसरा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स या LABS। ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं और अक्सर इन्हें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ कंबाइन किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं साल्मेट्रोल और फॉर्मोट्रोल। अब हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। ये दवाइयां सांस की नली में सूजन को कम करने में मदद करती हैं, जो एस्थमा का एक मुख्य पहलू है। इनके मेन टाइप्स में शामिल हैं: एक इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ICS। ये एस्थमा के लिए सबसे इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कंट्रोल दवाइयां हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फ्लूटिकासोन और ब्यूडेसोनाइड। दूसरा ल्यूकोट्रिएने मॉडिफायर्स। ये ओरल दवाइयां ल्यूकोट्रिएनेस के एक्शन को ब्लॉक करने में मदद करती हैं, जो कि सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं। मोंटेलुकास्ट इसके लिए कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शन है। ब्रोंकोडिलेटर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के अलावा हमारे पास कुछ और दवाइयां भी हैं जो एस्थमा मैनेजमेंट में रोल प्ले करती हैं। पहला मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जैसे कि क्रोमोलिन सोडियम। ये मास्ट सेल्स से इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस के रिलीज को रोकने में मदद करते हैं। दूसरा बायोलॉजिक्स। ये नई दवाइयां हैं जो एस्थमा में शामिल स्पेसिफिक पैथवेज, जैसे कि इओसिनोफिलिक एस्थमा को टारगेट करती है। इसके एग्जांपल्स हैं ओमलिजुमाब और मेपोलिजुमाब। तीसरा ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनका यूज सिवियर एस्थमा एग्जैसर्बेशंस के लिए किया जाता है और ये इन्फ्लेमेशन को कम करके जल्दी आराम पहुंचाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स के कारण ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए सूटेबल नहीं है। संक्षेप में एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स को मोटे तौर पर ब्रोंकोडिलेटर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है और कुछ और दवाइयां स्पेसिफिक नीड्स के लिए अवेलेबल हैं। पेशेंट्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करें ताकि उनकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्लान मिल सके। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में एस्थमा मैनेजमेंट या मेडिकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछने से न हिचकिचाएं और ऐसे ही हेल्थ इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें और सांस आराम से लें।